That's a very real experience. ये It's like बहुत ही एक वास्तविक अनुभव है। knowing Jesus as Savior. ये ऐसा है कि हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर You जानते need to हैं। be filled with the Holy Spirit. उसके लिए आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। Otherwise, you will not be an overcomer, no matter how many messages you hear or how नहीं तो आप कभी भी एक जयवंत नहीं बन सकते, चाहे आप कितने भी संदेश क्यों ना सुन लें things you come to. या कितने भी सभाओं में क्यों ना आप जाए। And that's something personal, just like you're receiving Christ is personal. और ये भी एक व्यक्तिगत अनुभव है, बिल्कुल वैसे जैसे मसीह को स्वीकार करना एक व्यक्तिगत अनुभव होता है। I want to encourage you, dear brothers, seek and say, Lord, I will not let you go until you fill me with the Holy Spirit. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, परमेश्वर को खोजे और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा से न भर दे। Jesus said, if anyone is thirsty, let him come to me, यीशु ने कहा अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए and I will give him the Holy Spirit like और मैं उसे पवित्र आत्मा दूंगा, rivers flowing out from within him. मानो उसके अंदर से नदियां बह रही हैं। I know in my own case that's how it was. मैं जानता हूँ मेरे ही विषय में ऐसा ही था। I sought God and he filled me with the Holy Spirit. And मैंने परमेश्वर को खोजा और उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया I seek to continually be filled with the Holy Spirit. और मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं निरंतर तौर पर निरंतर पवित्र आत्मा से भरते रहूं। But then he leads us as a forerunner and says there's a race in front of you that you must run. उसके आगे एक अग्रदूत बनकर वो हमारी अगुवाई करता है और हमसे कहता है कि तुम्हारे सामने अब एक दौड़ है जिसमें तुम्हें दौड़ना है, Where gradually we overcome all the things that we have inherited from Adam. जिसमें धीरे धीरे करके हम उन सारे चीज़ों पर विजय पाते हैं जिनको हमने आदम से विरासत में पाया है। In our flesh, हमारे जो चीज़ें हमारे शरीर के अंदर है, every wretched, ungodly attitude that we have. हर वो भयानक भक्तिहीन और बदतर जो स्वभाव हमारे अंदर है या रवैया हमारे अंदर है, वो God will give us more and more light. परमेश्वर हमें अधिक और अधिक प्रकाश देगा, ज्योति देगा उस विषय में। This race is where we run behind Christ. और ये एक दौड़ ऐसी दौड़ है जिसमें हम मसीह के पीछे दौड़ते हैं। And we are told that is why Jesus came to earth as an example. और हमें बताया गया है इसी कारणवश यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक उदाहरण बन के आया। He not only came as a savior from our sin, वो केवल हमारे पापों से हमें बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए आया ऐसा नहीं, but he said, follow me. पर उसने ये भी कहा कि मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे आ जाओ। Not just believe in me. ये नहीं कि मुझ पर विश्वास करो, केवल ये नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास करो। If you read the Gospels, he maybe says once or twice, believe in me. अगर आप सुसमाचारों को पढ़ो तो शायद यीशु एक या दो बार कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, But most of the time Jesus said, follow me. पर अधिकतर समय यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, मेरा अनुसरण करो। Today's Christendom mostly teaches believe in Christ. आज की मसीहत ज्यादातर ये सिखाती है कि मसीह पर विश्वास करो। And that's one difference between what we teach in CFC compared to the others. और ये एक अंतर है कि हम CFC में क्या सिखाते हैं और दूसरे लोग क्या सिखाते हैं उसमें। Yes, believe in Christ, but we say follow Christ. हाँ, मसीह में विश्वास तो करो, पर हम ये भी कहते हैं कि मसीह का अनुसरण करो, उसके पीछे चलो, Follow in his footsteps. उसके पद चिन्हों पर चलो। See how he lived on this earth. देखिए कि यीशु इस पृथ्वी पर किस प्रकार जिया। In our relations with other people, I must always think, how did Jesus relate to people? जब दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंध की, रिश्तों की बात आती है तो हमें हमेशा सोचना है कि यीशु का दूसरे लोगों के साथ रिश्ता कैसा था। That's how I must be. मुझे बिल्कुल वैसा ही होना है। How did Jesus react when people came for a fight with him? यीशु ने कैसी प्रतिक्रिया दी जब लोग उससे लड़ने के लिए आए? He wouldn't fight back. वो वापस उनसे नहीं लड़ता। Is that your testimony? क्या ये आपकी भी गवाही है क्या? I want to ask all of you a straight question. मैं आप सबसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। Is that your testimony? क्या ये आपकी गवाही है That it is impossible for anybody to have a fight with you? कि किसी भी व्यक्ति के लिए आपके साथ लड़ना असंभव है? That your husband cannot fight with you? कि आपका पति आपसे नहीं लड़ No सकता, matter how hard he tries. चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले? That your wife cannot fight with you, no, however hard she tries. या आपकी पत्नी आपसे नहीं लड़ सकती, चाहे वो कितनी भी कठिन कोशिश क्यों ना कर ले? Your neighbor cannot fight with you. आपके पड़ोसी आपसे नहीं लड़ सकते, The office cannot fight with you. आपके ऑफिस में कोई आपसे नहीं लड़ सकता, Nobody can fight with you. कोई भी आपसे लड़ नहीं सकता, Because you don't fight back. क्योंकि आप पलट कर उनसे नहीं लड़ते।
That's the testimony Jesus had. ये गवाही यीशु की थी। You could not fight with Jesus. आप यीशु से लड़ ही नहीं सकते थे, He would not fight back. वो पलट कर नहीं लड़ता था। You could not even argue with him because he will not argue back. यीशु से आप बहस भी नहीं कर पाते क्योंकि यीशु मसीह पलट कर बहस नहीं करता था। So these are areas where if you find that we're not reacting in different situations like Christ would, और ये अलग अलग क्षेत्र है जहां हम इस बात को पाते हैं कि हम वैसी प्रतिक्रिया नहीं देते जैसे यीशु मसीह प्रतिक्रिया देता था, then he is not our forerunner. फिर अगर ऐसा है तो वो हमारा अग्रदूत नहीं है। It says here, he is our forerunner who entered inside the veil into God's presence. यहाँ लिखा है कि वो हमारा अगुआ या अग्रदूत है जिसने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किया। I want to live in God's presence every day. मैं प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में जीना चाहता हूँ। Even while we're singing this morning, जब हम आज सुबह गीत गा रहे थे उस समय में भी I was thinking, Lord, I'm singing this to you. मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं ये सब तेरे लिए गा रहा हूँ, You're here. तू यहाँ है। Did you realize that? Did you just like the songs, or क्या आपने इस बात का एहसास किया? did you sing to Jesus who is here? क्या आपको केवल गीत पसंद आए या आप यीशु के लिए गा रहे थे जो यहाँ उपस्थित था? To me, the most wonderful thing is to live in the presence of God मेरे लिए सबसे अद्भुत चीज ये है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीऊँ every day, right from प्रतिदिन, morning onwards. सुबह से लेकर। To say, Lord, I want to live in your presence. I want to walk in your presence. I ये कहने के लिए कि प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में जीना चाहता हूँ, मैं तेरे उपस्थिति में चलना चाहता हूँ। urge you, my brothers and sisters, even if you don't know much of the Bible and you can't remember many promises and verses, मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, चाहे आप बाइबल को बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पाते, आप बाइबल के वचनों को, उसके आज्ञाओं को, उसके अभिवचनों को नहीं याद कर पाते, फिर भी seek to live in the presence of God. ये कोशिश करें कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जिए, इस बात को खोजें। As I told you, for the first 1400 years, nobody could memorize verses. जैसे मैंने आपको बताया, पहले 1400 वर्ष तक कोई भी परमेश्वर के वचन को, बाइबल के वचनों को याद भी नहीं कर सकता था। Memorizing verses is very good. वचनों को याद करना, उन्हें कंठस्थ करना एक अच्छी बात है, But if it's only an intellectual thing, we पर अगर हमारे वचनों को याद करना ये केवल एक बौद्धिक, हमारे दिमाग तक ही सीमित रहने वाली बात है तो don't become spiritual. फिर उससे आप आत्मिक नहीं बनते। Seek to live in the presence of God every day. ये यत्न कीजिए कि आप प्रतिदिन यही खोज कीजिए कि आप परमेश्वर के उपस्थिति में जीते हो। And if you have a hunger for that, Lord, I want to live in your presence from morning, as I wake up in the morning, I want और अगर आपके हृदय में एक भूख है कि प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में जीना चाहता हूँ, सुबह से लेकर जिस समय मैं जग जाता हूँ उस समय से to know your presence. मैं तेरी उपस्थिति को जानना चाहता I हूँ, want to hear you. I want to follow in your footsteps today. मैं तुझे सुनना चाहता हूँ प्रभु, और आज मैं तेरे पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ। Imagine if all of you young people begin to do that from this stage in your life. सोच कर देखिए, आप सब जो जवान हो, अगर आप अपने जीवन के इस समय से ही, अपने जवानी के समय से ही ये करना शुरू कर दो तो Can you imagine what you will be in 4 or 5 years from now? क्या आप कल्पना कर सकते हो आज से 4 या 5 वर्षों में आप क्या बन जाओगे? You'll be a truly spiritual person, आप एक वास्तविक तौर पर आत्मिक व्यक्ति बन जाओगे, and your life can influence many other people. और आपका जीवन कई अन्य लोगों पर प्रभाव डालेगा। That's the way God wants you to live. परमेश्वर चाहता है कि इसी तरीके से आप जीवन जियो। So try to understand what it means to follow Jesus as a forerunner. और इसलिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यीशु मसीह का एक अग्रदूत के तौर पर उसका पीछा करना, उसका अनुसरण करने का क्या मतलब होता है। Ask the Lord to explain to you. परमेश्वर से पूछे कि प्रभु तू मुझे इस बात को समझा, मुझे इस बात को सिखा। What does it mean, Lord, to run behind you? प्रभु इसका क्या मतलब है कि मैं तेरे पीछे दौड़ूं। Hebrews is the one book that teaches us that he's our forerunner. इब्रानियों की पत्री ये एक पुस्तक है जो हमें इस सत्य को सिखाती है कि वो हमारा अग्रदूत है। And there are many things it says about Jesus in Hebrews that are not said anywhere else. और यीशु के बारे में कई ऐसी चीजें इब्रानियों के पत्री में लिखी गई है जो और किसी भी पुस्तक में नहीं पाई जाती। I'll show you some of them. मैं उनमें से कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। One is what we have frequently emphasized in this church, Hebrews 4:15, that he was tempted in every single point as we are. And एक चीज तो वो है जिसको हमने बार बार इस कलीसिया में जिस बात पर जोर दिया है इब्रानियों 4:15 में, कि वो हमारे ही तरह सब बातों में परखा गया। never get tired of saying that. मैं कभी भी ये कहने से थकता नहीं
because it is not taught much in Christendom. क्योंकि इसे मसीही जगत में ज़्यादा इस बात को सिखाया नहीं जाता। The last part of verse 15. इब्रानियों 4 उसके 15 वचन का अंतिम भाग। He was tempted, Jesus Christ was tempted in everything as we are. वो सब बातों में, यीशु मसीह सब बातों में हमारे समान परखा गया। Can you think of some temptation you are facing? Jesus faced that temptation. क्या आप सोच सकते हो कि आपके जीवन में कोई परीक्षा है, कोई प्रलोभन है जिसका आप सामना करते हो? यीशु मसीह ने उसी प्रलोभन का सामना किया And he overcame. और उसने विजय पाया And he did not sin once. और उसने एक बार भी पाप नहीं किया। All his life, right up to the end of his life, he was tempted. उसके जीवन भर, उसके जीवन के अंत तक वो परखा गया, वो प्रलोभित होता गया। Why was he tempted? क्यों वो परखा गया? To be an example for us. ताकि वो हमारे लिए एक उदाहरण बन सके। That's all. बस उतना ही कारण है, Because we are tempted. क्योंकि हम परखे जाते हैं। If he came to earth and he was not tempted at all, अगर वो इस पृथ्वी पर आता और उसकी कभी परीक्षा नहीं होती, वो कभी परखा नहीं जाता, तो that means if he did not feel the pull of temptation, इसका मतलब अगर वो उस प्रलोभन के उस खिंचाव को महसूस ही नहीं कर पाता, तो he could not be an example for us. फिर वो हमारे लिए एक उदाहरण नहीं बन सकता था।